चलिए आज की बेला का शुभारंभ करते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे बड़ी ही सुंदर राम कथा। पंडित आनंद बिहारी जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर राम कथा कहते हैं। चलिए यही से राम कथा के उपरांत श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा का शुभारंभ करते हैं कि देहं सदा परिभव मभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदम् सेव्रं नुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रतिपाद्य भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कि बंसी विभूषितिकरा नवनीतिदाभा पीताम्बरादरुर्विं फलादिधरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरवेन्द्र नेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्त्वं न जाने कि वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं कि वन्दे सूर्य शशांकि वन्दनैनं वन्दे मुकुन्द प्रियं कि वन्दे भक्तिजनाशिवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् जुहाग्रमादाय करेणि देवी वामेन शत्रु परपीडयन्ति गधाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर कि नंदी नदन वसुदेव सुतो सुलीला पर घनश्याम श्री राधे के चरण में सत्य सत्य मोर प्रणाम कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरिशो जातन की झाई परे तो श्याम हरत दुत हो तो श्याम हरत दुत हो। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। परम परमेश्वर अखिलेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक श्री मधुसूदन मुरारी की असीम अनुकंपा से हमारे नगर खेरा मुश्किल में यमुना की गोद में इस पावन धरा पर श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य अमृत कथा निरंतर चल रही है। धन्य है परीक्षित परिवार जिन्होंने अपने माता पिता को एवं नाना नानी को पुण्य वैकुंठ लोक में पहुंचाने का संकल्प लिया। दिव्य अमृतमयी कथा का अधिवेशन करवाया। साधुवाद धन्यवाद सबको आशीर्वाद की कामना करते हुए गोविंद से इस कलयुग में जो भी प्राणी आया है और वो जाएगा इस क्षण भंगुर संसार में कुछ समय भगवान से जुड़ने के लिए प्रयत्न करो। अपने मन मंत्र को भगवान की चरणों से जोड़ने का प्रयत्न करो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अपने अंतःकरण को परिवर्तन करते हुए कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन बोले। कि ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। प्रभु ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चले नागरिया हरि बोल। सभी लोग हाथ उठा करके भगवान का संकीर्तन करेंगे। ले चले अपनी नागरिया
बोलिए अयोध्यानाथ की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब ऐसे अन्वेषण में पहुंचने का शुभ अवसर मिलता है। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिलता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कल की अमृतमयी कथाओं में आप लोगों ने उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म तक की कथा श्रवण की। उससे आगे की कथा आप लोग आज सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यही से प्रति स्कंद की शुरुआत हो जाती है। महाराज
परीक्षित परिधन रक्षित, परमेश्वर के द्वारा रक्षित भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मास स्वरूप बनाकर के प्रविष्ट होकर प्राणों की रक्षा की। तो कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकर, कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु का नाम अनेकों मुसीबत से आपको बचाता है। कभी कभी परमात्मा काल बनकर के भी आता है और कभी कभी परमात्मा इस सृष्टि के उद्धार करने के लिए अनेकों रूप में अवतरित होता है। इसलिए प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता रमण बिहारी से करो। कामनाओं की पूर्ति संयम से होती है, वासनाओं से नहीं होती है। ये सत्संग भी बिना गुरु के नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु बिन भावो निध तरय न कोई, ये सत्संग भी बिना गुरु के नहीं मिलता है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चय विरंच शंकर सब होई। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वही गुरु है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु आपको इस मृत लोक से स्वर्ग लोक तक पहुंचाने का, यही गुरु जब कोई अधिकारी शिष्य होता है ना, तो उसे सद्गुरु अवश्य मिल जाता है। अधिकारी शिष्य को सदैव सद्गुरु मिल जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज यही नन्हे से परीक्षित बड़े होकर के बड़ा ही धर्मात्म शासन किया। दसों दिशाओं में दिग्विजय का झंडा लहराया। आज नन्हे से परीक्षित, जिसमें पांडव स्वर्गारोहण करने लगे, महाभारत का युद्ध हुआ,
इसके उपरांत भगवान द्वारका वापस चले गए। इधर पांडव स्वर्गारोहण करने लगे। नन्हा सा बालक परीक्षित पीछे पीछे चला जा रहा है। आज रोकर के परीक्षित ने कहा कि बाबा, आने वाले समय में मैं कैसे शासन करूंगा कि धर्मो रक्षित रक्षिता धर्मेण धार्यन्ति यति लोका। धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलते चलते पांडवों ने उपदेश दिया कि हे बेटा, यदि कोई तुम्हारे शरण में आ जाए तो शरणागत को कभी त्यागना नहीं चाहिए। नन्हे से बालक परीक्षित को शिक्षा देते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आज पांडव स्वर्ग की यात्रा करने लगे। चलते चलते जैसे हिमालय की ओर बढ़े, सबसे पहले नकुल और सहदेव एक पहाड़ी से फिसल करके गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। भीम ने पूछा कि भैया ये दुष्टर, ये हम सब में पहले क्यों चले गए? क्योंकि सबसे बड़े को सबसे पहले जानना चाहिए। जो पहले आया उसको पहले जाना चाहिए। लेकिन ये सबसे छोटे हमारे भाई क्यों चले गए? आज धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि भीम, नकुल और सहदेव को, ये नकुल है ना, इसको सुंदरता का बहुत अभिमान था।